नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। जिस तरीके से हम चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं उसी तरह आगे हम बढ़ते हैं और अब पहुंच रहे हैं हम क्षेत्रमिति में। क्षेत्रमिति में हमने पढ़ा था आयत, वर्ग, अब पढ़ रहे हैं त्रिभुज। इनसे जुड़े हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल पूछे जाते हैं। त्रिभुज के आकार की जो आकृति है उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है कि और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन में परिमाप आता है। अब त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती है जिनसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं वो आज हम यहाँ समझेंगे। तो शुरू करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल से पहले कुछ त्रिभुज की कुछ खास बातें मैं बता दूं। हमने त्रिभुज के 3 प्रकार पढ़े थे, ठीक है। त्रिभुज के 3 प्रकार पढ़े थे, 3 प्रकार पढ़े थे, जिसमें पहला था समबाहु त्रिभुज, दूसरा था समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा था विषमबाहु त्रिभुज। तो वो थे भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे तो हमें उनका जो भुजा की माप है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और उसका जब क्षेत्रफल निकाला जाता है, जिस तरीके से हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, आधार इंटू ऊंचाई, यदि उसका आधा कर दे तो वो क्या बन जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा त्रिभुज के परिमाप की। त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है परिक्रमा। कैसी परिक्रमा? कि व्यक्ति या ए स्थान पे खड़ा हुआ है, ए से बी की तरफ जाता है, ठीक है, बी से सी की तरफ पहुंचता है, सी से वापस ए की तरफ आ जाता है। इस दौरान ए से शुरू होकर बी पे पहुंचा, बी से शुरू होके सी पे पहुंचा और सी से शुरू होके कहां पहुंचा, ए पर पहुंचा। इस तरीके से ये जो पूरी डिस्टेंस उसने कवर करी, जो पूरी दूरी उसने कवर करी, वो कहलाएगा उसका परिमाप, ठीक है। अब यदि मान लो ये डिस्टेंस ए हो, ये बी हो और ये सी हो, तो परिमाप क्या हो जाएगी? तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। यह क्या कहलाएगी? इसकी परिमाप। यदि हम इनकी भुजाओं को जोड़ दें, ए बी की लंबाई प्लस बी सी की लंबाई प्लस सी ए या ए सी की लंबाई, यदि जोड़ दें तो वो कहलाएगी इसकी परिमाप। अब बात आता है यहां इनकी इकाई। क्या आती है? इकाई। अब इकाई क्या होती है? इकाई माने या तो वो सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा या किलोमीटर होगा, डेसीमीटर होगा, डेकामीटर होगा। इस तरीके से जो यूनिट हमने पढ़ी थी उनमें से कोई सी भी यूनिट हो सकती है। कोई सी भी का मतलब ये नहीं, कोई सी भी जो जिस माप में नापी गई है उनकी डिस्टेंस, जिस माप में नापी गई है उनकी डिस्टेंस, वो माप होगी। यदि ए सेंटीमीटर में नापा है तो वो परिमाप सेंटीमीटर में नापी जाएगी। मीटर में नापा गया है ए तो ये मीटर में नापी जाएगी। किलोमीटर में नापा गया है तो किलोमीटर में नापी जाएगी। डेसीमीटर में नापी गया है, डेकामीटर में नापी गई दूरी है तो वो उसमें नापी जाती है, ठीक है। तो ये हो गई क्या उसकी परिमाप। अब इसी को यदि आधा कर दें, परिमाप को यदि आधा कर दें, कैसा? ए प्लस बी प्लस सी तो हो गई परिमाप। इसका यदि हम आधा कर दें तो इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। उसको बोला जाता है एस, है ना। एस से इसको दर्शाते हैं और एस से दर्शाने का मतलब हो गया कि ये जो परिमाप है वो कैसी है? आधी परिमाप है। क्या है? आधी परिमाप है, अर्ध परिमाप है। अब यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिभुज जो दिख रहा है इसमें तीनों भुजाओं की अलग अलग माप है। यह जो त्रिभुज दिख रहा है इस त्रिभुज में
तीनों की अलग अलग माप है। इसमें एक और नियम है कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को यदि हमें बनाना है तो उनकी माप किस पैटर्न पे होना चाहिए या किस हिसाब से होना चाहिए। तो यदि हम तीनों भुजाओं के संबंध जोड़ें तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी त्रिभुज बनता है। तो ध्यान से देखो, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। मान लो एक 3 सेंटीमीटर का है, एक 4 सेंटीमीटर का है और एक 5 सेंटीमीटर का है। तो इसमें जो डिस्टेंस है इनकी वो कैसी है, अलग अलग माप की है। अलग अलग का मतलब कोई चीज एक सेम नहीं है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर की है। तो ए बी की लंबाई कितनी हो गई, 3, बीसी की लंबाई होगी 4 और एसी की लंबाई कितनी हो गई, 5। इस तरीके से ये जो लंबाइयां हैं उनका हमें यदि ये क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का ये क्षेत्रफल निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप, फिर ले आएंगे हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला क्या होता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है, करनी के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यदि त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज है, उनकी भुजाओं की माप अलग अलग है, तो हमें इस तरीके से उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जहां बात आती है कि सर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो सूत्र होता है त्रिभुज का, हम इसमें आधार गुणा ऊंचाई रखकर क्यों नहीं हल कर सकते। तो ध्यान से देखो कि आधार तो ठीक है, इसमें आधार तो मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है, इस त्रिभुज की ऊंचाई नहीं मिल पाएगी। तो ऊंचाई किस तरीके से ज्ञात करेंगे, फिर हम इसको ऐसे खींचें तो ये डिस्टेंस तो अभी हमें नहीं पता ना। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो और उनकी मापें अलग अलग हो, तो हमें केवल इस तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे कि यहां ए का मान रख देंगे 3, 4 और 5, 4, 3, 7 और 5 12 हो गया, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। चलो, ये फॉर्मूला यदि बनता है, इस तरीके का प्रश्न यदि बनता है, तो इस फॉर्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलो देखते हैं किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात आती है, तो पहले तो एस निकलेगा, फिर हीरोज फॉर्मूला लगेगा, उसमें ये मान रखाएगा। तो देखो ए कितना है, 3, तो एस निकालने के लिए क्या हो गया, 3 + 4 + 5 बटा 2। तो 4, 3, 7 और 5 12 बटा 2 माने 6। तो एस का मान कितना हो गया, 6। अब फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने का तरीका पता है, एस मतलब 6, फिर एस माइनस ए, 6 में से 3, तो 6 माइनस 3, फिर 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो निकल आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकल आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस तरीके से देखो, तो ये हो गया 6, ये 3 बचा, ये 2 बचा और ये 1 बचा। अब इसको गुणा करके या तो वर्गमूल निकाल ले या फिर इन्हीं के टुकड़े करके इनके पेयर बना के बाहर निकाल ले। देखो इसको लिख सकते हैं 3 × 2 × 3 × 2 तो है, 1 का मतलब रूट के अंदर है तो उसका कोई मतलब होगा नहीं। तो 1 का यदि रूट होगा तो क्या होगा, वो 1 होगा। 3 के 2 और फिर 2 के 2 मिलके क्या बन गए, 1 2 बाहर और अगले 3 का एक पेयर बाहर, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर की घात 2। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल आएगा,
6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये चीज स्क्वायर में लिखी जाती है, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रफल जब भी पूछा जाएगा तो हम उसकी मात्रक इकाई का क्या लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे। इस तरीके से विषम बाहु त्रिभुज को हल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनकी तीनों भुजाओं की मापे अलग अलग हो। चलो नेक्स्ट प्रकार आता है, ये तो हो गया विषम बाहु त्रिभुज। अब यदि प्रश्न आ जाए सम बाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। समबाहु का मतलब क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, एक ही हो। मान लिया हमने कि स्मॉल ए है, तो त्रिभुज का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहां यदि हम चेक करें, अभी थोड़े से पहले जब हमने पढ़ा था कि विषम बाहु त्रिभुज था तो उसके लिए हीरोस फॉर्मूला लग रहा था, तो उसके लिए हमने एस निकाला था, ए बी सी अलग अलग माप थी, यहां क्या हो गई, तीनों एक ही माप है। क्या है, तीनों एक ही माप है। तो जब तीनों एक ही माप हो गई तो कितनी हो गई, 3a/2। तो ये क्या निकल गया, एस। अब एस का यदि हम हीरोस फॉर्मूले में उपयोग करें, एस का यदि हम हीरोस फॉर्मूले में उपयोग करें तो क्या निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, जब त्रिभुज क्या हो, समबाहु त्रिभुज हो। तो देखो एस होता है, एस माइनस ए होता है, फिर एस माइनस बी होता है और एस माइनस सी होता है, यही होता है। अब एस की जगह क्या रखेंगे हम, 3a/2, तो 3a/2, फिर यहां रखे 3a/2, ए क्या है, ए ही है, फिर 3a/2 माइनस बी भी क्या है, बी भी ए ही है, फिर 3a/2 माइनस फिर सी भी क्या है, ए ही है। अब आगे यदि हम सोल्व करें इसको तो हमें ये चीज मिलेगी, यदि समबाहु त्रिभुज दिया है तो उसका क्षेत्रफल किस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो ध्यान से देखो, ये तो हो गया 3a/2। अब देखो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, 2a में से एक 3a गया तो बचा क्या, a/2। फिर इसी को भी सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a/2। ये कैसे आया, नहीं आया समझ में, तो देखो 3a/2 माइनस ए है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम आया 2 का 2 में डिवाइड किया एक बार, 3 एकम 3a, एक धुनी 2 बार, 2 का ए में गुणा किया तो 2a, 3 में से 2a गया तो क्या बचा, 1a/2। इस तरीके से इस पूरे का हल आया a/2। ठीक है, तो a/2 आ गया इसका हल। तो इसका भी क्या आएगा, a/2। अब ध्यान से देखें तो a/2 कितनी बार है, 4 बार है। ठीक है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, ये भी कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में। देखो a/2 एक पेयर, a/2 दूसरा पेयर, तो a/2 और a/2, अब अंदर क्या बचा, केवल √3 है ना। अब क्या हो गया, यदि इसको आगे हल करें तो कितना हो जाएगा, a/a² अपॉन 2 दूनी 4 √3। तो यदि हम किसी ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी एक ही भुजा हो, जैसे यहां यदि 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनता है, 6 6 6, तो अब हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो एक ही जगह क्या रख दो, 6 रख दो, तो कितना हो जाएगा, 36/4, कितना आ जाएगा, सीधा
36/4। 36 क्यों आया? क्योंकि यहाँ a की घात कितनी है? 2 है, और बटे में क्या है? 4, और √3 इसके साथ चल रहा है। अब ये फॉर्मूला आया कहां से है? वो आया विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले से ही है। ठीक है, अब यदि हम सोल्व करें तो कितना होगा? 4 × की 36 √3 सेंटीमीटर की घात 2, तो कितना जाएगा? 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सूत्र किस तरीके से ईजाद हुआ है? हीरोज फॉर्मूले से। यदि हम इसको याद कर लें तो और अच्छी बात है, यदि नहीं करते हैं तो हमें पता है कि किस तरीके से बनता है, और यदि हम 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें यह सूत्र भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या निकला? a²/4√3। चलो, अब ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि परिमाप पूछ ले, समबाहु त्रिभुज का क्या निकल गया? ये क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया a²/4√3। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने इजाद कर लिया, किस तरीके से बनता है। अब यदि पूछा जाए कि परिमाप क्या होगी, तो परिमाप की बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो सब समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा जाता है तो आपको बताया जा रहा है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो जब तीनों भुजाएं बराबर है तो कितना हो जाएगा? 3 है। 3 बार उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो एक भुजा का, वो क्या निकल आएगी? उसकी परिमाप। एक चीज और आती है इसी त्रिभुज में, इस त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाती है कि बताओ यदि त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 कुछ भी मान ले यदि है, तो इसकी ये जो ऊंचाई है वो कितनी होगी? तो इस ऊंचाई को मैं नाम देता हूं स्मॉल h। तो ये जो ऊंचाई यहां से लेके यहां तक है, मान लो यहां पर कोई पॉइंट D ले लेते हैं, A से लेके D का जो डिस्टेंस है वो कितना है ये बताना है। तो ये बताने के लिए आपको पता है कि यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकालेंगे तो वो क्षेत्रफल और त्रिभुज के ये वाला क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। अब यदि ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई निकालने के लिए क्या करें? क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 आधार क्या है? A इंटू ऊंचाई क्या है? h। इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होगा a²/4√3 के बराबर होगा। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालना है? h की। तो h यही रहने दो, बाकी ये दोनों टर्म यहां चले जाएंगे। ये चीज गुणा में है, कहां पहुंच जाएगी? भाग में पहुंच जाएगी। और ये वाली चीज गुणा भाग में है तो कहां पहुंच जाएगी? गुणा में। तो ये हो जाएगा कितना? a²/4 तो यहां चल रहा है, ये 2 इसके साथ ऊपर पहुंच जाएगा और ये a इसके साथ नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो गुणा में है। गुणा की संख्या भाग में, भाग की संख्या गुणा में चली जाती है। देखो 2 से ये 4 कट गया 2 बार, और a से ये स्क्वायर कट गया, बचा क्या? a/2√3। क्या बचा? a/2√3। अब ये जो बचा है, ये बचा है क्या? ऊंचाई। अब ध्यान से देखें तो इसको लिखने के लिए थोड़ी सी जगह, ये परिमाप हो गया 3a होता है। अब त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यदि हम लिखें तो इस तरीके से इजाद हुई है, वो ये रहा। क्या हुई है? वो a/2√3। ठीक है, इसी को फॉर्मूले में आप 3/2a भी लिख सकते हो। क्यों? 4 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 4 लिखो, क्या आता है? 12 ही आएगा, 12 ही आएगा। इसी तरह ये भी आपस में क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है। उनको भी हम यदि आगे पीछे लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से जो समबाहु त्रिभुज है उसके पहली चीज प्रश्न पूछा जाएगा क्या? क्षेत्रफल। क्या पूछा जाएगा? क्षेत्रफल। तो सीधा भुजा का वर्ग
बटा 4 और करनी 3 रख देंगे। और ऊंचाई यदि पूछा जाए तो a/2√3 लिख दो या फिर √3/2 a लिख दो। अब यदि किस तरीके से हुआ है तो वो इस तरीके से उसकी ऊंचाई निकाली गई है। प्रश्न इसका ऊंचाई से पूछा जाता है खास तौर के एग्जामों में। यदि समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से वो पूछा जाता है। तो अब जिस तरीके से हमने त्रिभुज की, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, इनकी क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं। अब एक और त्रिभुज होता है जिसको नाम देते हैं, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस तरीके से काम करता है ये हम यहां देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज की क्या खास है। समकोण त्रिभुज का नियम यह है कि किसी त्रिभुज का एक कोण यदि 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण के साथ एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या होता है समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो सकती है। ठीक है, कैसे। यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, सबको पता। एक हो जाएगी लंब और दूसरी हो जाएगी उसकी आधार। तो इस तरीके का यदि कोई चित्र बने या इस तरीके का कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC, नाम दे दें इसको ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि निकालने को बोल दे, साधारण से त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालने का बोल दे जिसमें उसकी ऊंचाई पता है तो हम लिखेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या लिखेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब क्या होगा यदि प्रश्न पूछ दे कि आधार 5 सेंटीमीटर है और लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालो। तो किस तरीके से निकाल देंगे, 1/2 आधार हो गया 5, ऊंचाई हो गई 6, उसको काट दें कितनी बार, 3 बार, तो 5 तिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। इस तरीके से जो साधारण त्रिभुज पूछे जाते हैं उनका क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। और जो सिलेबस है उसमें क्षेत्रफल और परिमाप की चर्चा हुई है। इतनी सारी डीप में कहानी यदि पढ़ते हैं तो हमारा और बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमें आगे दूसरे नए एग्जामों के लिए या थोड़ा से लेवल बड़े एग्जामों के लिए भी हमें इसमें सहायता मिलेगी। ठीक है, अब इस तरीके से हो गए त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के तरीके और उनके से जुड़े हुए फॉर्मूले। अब हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस। इनसे जुड़े हुए जो फॉर्मूले हैं उनसे जुड़े हुए हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो आपको सॉल्व करना है, फिर हम उसका वीडियो सॉल्यूशन कराएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, आपके लाइक्स थोड़े से कम हो गए हैं तो लाइक्स जरूर कर दीजिएगा।